अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हो। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। पाक फौज के जवान मादरे वतन के दिफा में मसरूफ। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के एक गिरोह को घेर लिया। ISPR के एलामिया के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। तफसीलात जानेंगे अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वो CTD मरकज बनू का वाकया हुआ था, उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेज के जो ऑपरेशन हैं उनकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेजी आ गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन किए गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन के जो मोर्चे हैं उनका दौरा किया, तरबेला का दौरा किया और यही ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में योग के इलाके में ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन का मकसद अफगानिस्तान से आने वाले जो दहशतगर्द हैं उनको रोकना या पकड़ना था। तो इस दौरान एक वाकया हुआ है और उसमें जो फायरिंग के तबादले में सिपाही हक नवाज शहीद हो गए हैं, 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। एक दहशतगर्द जो है उसको मार दिया गया है और एक को जो है वो जिंदा पकड़ लिया गया है। ISPR का कहना है कि ये ऑपरेशन 96 घंटों से मुसलसल जारी हैं और उन रास्तों की निगरानी की जा रही है जिनसे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का दाखिला होता है। जी ठीक है अली शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दिफाई तज्जिया फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, इसी खबर पर उनसे तज्जिया लेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बोलने इसको वक्त देने के लिए। बताएगा, हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाड़ लगाई गई थी उसको उखाड़ने के बाद अब दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान का रुख किया जाना शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो हम काफी महीनों से वीडियोस देख रहे थे कि ये अफगानिस्तान की साइड से इनके जो लोग हैं वो जो डबल फेंसिंग की गई थी बड़ी मेहनत के साथ, उसको कई जगह पे उन्होंने ब्रीच करने की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। इसका मतलब ये कि काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं कुछ एरियाज में और फोकस उनका यही है इस वक्त जो दहशतगर्द यहाँ पे आ रहे हैं KP और बलूचिस्तान। बल्कि 2 दिन पहले तो वो एक दहशतगर्द इस्लामाबाद में भी दाखिल होने में और अपने एक हमला करने में वो कामयाब होगा अपने वो जो खुदकश बमबार था। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वह क्या है कि जिस तरह अगर वो अपनी रिट कायम नहीं कर रहे हैं, वो इन मामलों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और KP बलूचिस्तान में ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और वो आके हमले कर रहे हैं और फोर्सेज हमारी जो है वो उनका मुकाबला कर रही है और उनको उनके खिलाफ बड़े कामयाब हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा 2 दिन पहले कि हम उनके घर तक जंग को लेके जाएंगे, तो जो उनके अड्डे हैं, जो उनके बेसिस हैं जो रिवाइटलाइज हो गए हैं, इंडियन वापस आ गए अफगानिस्तान में, वो उनकी दोबारा मदद कर रहे हैं रीऑर्गेनाइज करने में। उनकी इंडियन इंटेलिजेंस रॉ वो लोग भी दोबारा मुतहर्रिक हो गया अफगानिस्तान में। तो फिर बिल्कुल हमें ये जो इंटरनेशनल जिसको हमारा जो बॉर्डर है हमें बिल्कुल उसको क्रॉस करना चाहिए। और क्योंकि अफगान तालिबान गवर्नमेंट के पास तो मेरा ख्याल है उनके पास वसाइल भी नहीं है, जराए भी उनके पास नहीं है कि वो लोगों को कंट्रोल करें। तो बेसिस को फिर किससे कर रहे हैं? इंडियंस तो नहीं इनको डिसमेंटल करेंगे। अमेरिकन तो आपको पता है डबल गेम खेल रहे हैं इस वक्त। वो तो चाहेंगे कि हमले जारी रहें पाकिस्तान में ताकि पाकिस्तान ज्यादा गैर मुस्तहकम हो। जितना पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा इन हालात से, उतना ही हम ज्यादा अमरीकियों के पास जाएंगे कि जब आप हमारी मदद करें। तो वो उनके अज़ाइम जो है वो तो फिर पूरे हो रहे हैं जो अमेरिकन चाहते हैं और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बिल्कुल आर्मी चीफ ने जिस तरह कहा, इनको क्रॉस बॉर्डर जाके उनके ठिकानों पे हमले करने चाहिए। एयर स्ट्राइक होनी चाहिए। फारूक हमीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद रोदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि फारूक साहब ने कहा कि बॉर्डर के उस पार जाकर भी दहशतगर्दों का कला कमा करना पड़ेगा क्योंकि सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं वो मजीद पनपना शुरू हो गए हैं। क्या तज्जिया करेंगे इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये जो बात की है ब्रिगेडियर साहब ने वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि कल आर्मी चीफ ने भी इस चीज़ का इंडिया दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जहाँ से आते हैं इनकी कमीनगाहों तक भी हम पहुँचेंगे। तो वो यही इशारा कर रहे थे जो भी आपने भी बात की है। तो मेरा ख्याल एक और मज़मूम इरादा दहशतगर्दों का नाकाम हुआ है और इंशाल्लाह इसी तरीके से नाकामियाँ देखते रहेंगे और पाक अफवाज अपने बहादुर अवाम की मदद से इनका ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि इनको नीस्त नाबूद करेंगे।
इन्होंने ये समझा था कि शायद जो हमने बातचीत की पेशकश की थी वो किसी हमारी कोई कमजोरी थी। ऐसी बात हरगिज नहीं थी। हम सिर्फ अमन को एक चांस देना चाह रहे थे। अगर उनको अमन पसंद नहीं है तो हम उनको बिल्कुल कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और आप देखेंगे कि करीब ये इनके काम भी कम हो जाएंगे और ये दोबारा भीख मांगेंगे गुफ्तगू करने की और अमन की, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज इनको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। जी अच्छा ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि जैसे ही 16 दिसंबर का एक वाक़या हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसके बाद हमने देखा बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ की गई थी और वज़ीरिस्तान में खासकर हमने देखा ऑपरेशंस भी किए गए थे, जिसके बाद काफ़ी हद तक दहशतगर्दी में कमी आई थी। आप नहीं समझते कि हुकूमत को दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान के जो वो 20 निकात हैं उन पर दोबारा से अमल दरामद शुरू करना चाहिए और उसके अलावा दोबारा से जो सीज़ फायर ख़त्म किया गया था उस पर भी बातचीत करनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है वो तो उनकी तो प्रायोरिटी ही नहीं है। लगता है सिर्फ वो समझते हैं कि बस फौज है और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बस वही काफी है जी। हालांकि ये एक नेशनल एफर्ट होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल रिवाइव होना चाहिए इन लेटर ऑफ स्पिरिट, क्योंकि बीच में कई साल अब गुजर गए, उस पर फोकस ही हमारा खत्म हो गया। तो मैं तो समझता हूँ कि और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो जरा इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें। नेशनल एक्शन प्लान ये तमाम जो कोऑर्डिनेशन है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान, ये सिक्योरिटी एजेंसीज की वगैरह वगैरह, ओवरऑल सिविल मिलिट्री एजेंसीज, ये सब चीजों बहाल होनी चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। और जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, देखें पिछले साल भी टीटीपी के साथ मैं समझता हूँ हमने बड़े सिंसियरली उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की थी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ नईम खालिद लोधी साहब ने भी अपना वक्त दिया, हमसे बात की। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हर घड़ी तैयार कामरान है हम। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रिट चैलेंज करने की कोशिश नाकाम हो गई। बन्नू ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात। बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से टीटीपी भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज मादिरे वतन की हिफाजत के लिए हर घड़ी तैयार, दहशतगर्दों पर लगाया कारी वार। बन्नू में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। बन्नू ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात मुरत्तब। सिपह सालार भी अज़्म हिम्मत का निशान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वजीरिस्तान SSG हेडक्वार्टर के दौरे पर पहुंच गए। इन्हें बन्नू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें बताया गया कि बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से TTP भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही। बन्नू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल में तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। फौज, अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दे दिया। आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। आर्मी चीफ के अज़म से वाज़ेह हुआ बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता-ए आगाज साबित होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बन्नू ऑपरेशन के शहीद सिपाही बाबर का जज्जे खाकी आजाद कश्मीर पहुंच गया। लोगों का वालेहाना इजहारे अकीदत, फूलों की पत्तियां निछावर की। कौम के बेटे को सलाम पेश करने लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अल्लाहु अकबर की सदाओं से पूरी फिजा गूंज उठी। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा इख्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। कल कौमी असम्बली में अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। पाकिस्तान से करप्शन कैसे खत्म होगी? मुल्की मसाइल का हल क्या है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फार्मूला बता दिया। निजी TV को इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। अगर ISI
उसका काम जो इंटरनल आए उसका सिर्फ काम हो रूल ऑफ लॉ। कब्जा ग्रुप है हर जगह, इसका काम हो एक नैब रिफॉर्म करके इनका काम हो कि ये डॉलर्स रोके, ये प्रॉपर्टी स्मगलिंग रोके। इनके पास नेटवर्क है, ये कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा इनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। कप्तान ने पीडीएम से मुज़ाकरात पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा तैयार होती है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पीडीएम से तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है हम चाहते हैं इलेक्शन, ये नहीं चाहते, तो इनसे तो कोई फायदा ही नहीं है। इससे पहले सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने पेशगोई की थी कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। पीर को पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।